हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की जो सीरीज़ है फ्रेंड्स, जो आपका वीडियो लेक्चर है आज का निपात के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम निपात के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज स्पेशल टॉपिक है जो कि निपात के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पॉइंट वाइज हम निपात को समझते हैं। आखिर निपात क्या है, कितने प्रकार हैं, कैसे इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि निपात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बल प्रदान करना। क्या करना? बल प्रदान करना। निपात का अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ ले तो साथियों बल प्रदान करना होता है। आप देखते हैं सेकंड पॉइंट, जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या फिर पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ, एक्स्ट्रा भावार्थ मतलब अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे ही हम निपात कहते हैं। कहने का मतलब चाहे आपका जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द के लिए हो या फिर शब्द समुदाय के लिए हो या फिर पूरे वाक्य के लिए हो, जो अतिरिक्त भावार्थ उसको प्रदान किया जाता है उसे ही हम निपात कहते हैं। और निपात को हम अवधारक भी कहते हैं। ये आप देख लीजिएगा, इस निपात का नाम अवधारक भी है, इसे अवधारक भी कहा जाता है। आइए कुछ शब्दों को हम निपात के अंतर्गत देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे भी, तो, केवल, ही, मात्र, सिर्फ, जी, तक, पर, भर आदि शब्द हैं जो कि निपात हो जाएंगे। यह आइए निपात के एक पॉइंट और देख लेते हैं। निपात शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होता साथियों। अगर अव्यय की बात करें तो अव्यय के अंतर्गत ये नहीं आता, ये शुद्ध रूप से नहीं होता अव्यय। सहायक शब्द होते हैं, कहा जाए तो सहायता करते हैं, और सहायक शब्द होते हुए भी इसे वाक्य का अंग नहीं माना जाता। वाक्य का अंग इसे नहीं माना जाता दोस्तों निपात को। और निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता साथियों। अगर पूछ ले आपसे घुमा फिरा के कि निपात का कोई अंग होता है तो साथियों कोई लिंग, निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता। आइए उदाहरण के तौर पे इसे समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है साथियों, नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझ लीजिएगा कि मैं साथ चलूँगा। अगर आपसे सीधी सीधी बात की जाए कि मैं साथ चलूँगा तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा इस पर दबाव डाल दिया जा रहा है, मैं भी साथ चलूँगा, तो यह आपका एक्स्ट्रा पावर डाल दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा दबाव डाल दिया जा रहा है। तो यह पर आपका क्या होगा, निपात कहलाएगा भी। राम पढ़ता है, सिंपल सी बात है, लेकिन राम ही पढ़ता है, थोड़ा सा बलपूर्वक इससे बल प्रदान किया जा रहा है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राम ही पढ़ता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, खाना बना लेने से पेट नहीं भर जाता। खाना बना लेने से पेट नहीं भर जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक वर्ड और डाल दिया जाए, खाना बना लेने से लेने मात्र से पेट नहीं भरता, मात्र डाल दिया जाए तो यह निपात के अंतर्गत आ जाएगा। आइए, तुमने तो नाक कटवा दी, सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और भाव डाल दिया जाए, यानी कि दबाव डाल दिया जाए, तो तुमने तो नाक कटवा दी, यह हो जाएगा निपात। बड़ा लड़का बात की जाए तो सिंपल सी बात है, बड़ा लड़का कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा इस पर दबाव डालने, प्रभाव डालने के लिए बड़ा सा लड़का ये निपात हो जाएगा। अब कह रहा भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, लेकिन केवल लगा दिया जाए, केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, ये आपका निपात हो जाएगा। आइए हम निपात और अव्यय में अंतर थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब हम इसे पढ़ेंगे निपात के भेद के बारे में। अब निपात के में क्या कहते हैं साथियों, निपात एवं अव्यय में अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? निपात क्या है और अव्यय क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है। चलिए देखते हैं। निपात जितने भी होते हैं साथियों, सबका तो अर्थ नहीं होता। क्या? सबका अर्थ नहीं होता। जैसे तो, जी, अब सबका अर्थ नहीं मिलेगा, कुछ का अर्थ मिल जाता है, लेकिन निपात जितने भी होते हैं सबका अर्थ नहीं मिलता। चलिए, यह आपका निपात का हुआ। और इसमें डिफरेंट क्या है, अव्यय में सबका अर्थ होता है साथियों, जैसे कि धीरे धीरे, अचानक, एकाएक। अब इसमें सबका अर्थ होता है, इसमें सबका अर्थ होता है साथियों, इसमें सबका अर्थ नहीं होता। यह इसमें डिफरेंट है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक क्या है, जो हिंदी साहित्य के आचार्य हैं, निपात के भेद बताते हैं। यास्क नाम है इनका। ये बताते हैं कि यास्क के अनुसार कहते हैं कि भेद इनके 3 होते हैं निपात के। अब 3 भेद कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला है उपमार्थक निपात, दूसरा है कर्मोपसंहारार्थक निपात, तीसरा है पद पूर्णार्थक निपात। ये तो नाम है इनके, और इनके अंतर्गत शब्द हैं, शब्द थोड़ा कठिन हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो देख लेंगे, तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। यु, चित, नु,
नु, ये उपमार्थक निपात के अंतर्गत आएगा। और कर्मोपसंग्रहार्थक के अंतर्गत आएगा दोस्तों आ, वा, ना, हा। और पद पूर्णार्थक की बात करें, इसके अंतर्गत क्या है, नूनम, ही, खलु, अथ, यह आ जाएगा। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं निपात के कार्य क्या है। आखिर जो निपात की बात करते हैं इनके कार्य क्या है। तो निपात के निम्नलिखित कार्य है, आइए देखते हैं। पहला है प्रश्नबोधक, दूसरा है स्वीकृत बोधक, विस्मयादि बोधक, वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए। आइए देखते हैं, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं जिसका नाम प्रश्नबोधक। प्रश्न पूछने के लिए, जैसे क्या अभय आ रहा है, ये प्रश्नबोधक हो जाएगा। अस्वीकार मतलब मना करना, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जाएगा, बोलो यहाँ मना किया जा रहा है, अस्वीकार किया जा रहा है, अस्वीकार बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक मतलब कोई आश्चर्य की बात हो रही हो, अजी सुनते हो, यहाँ आश्चर्य है दोस्तों, तो यह विस्मयादि बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए होता है, जैसे अभय जाएगा तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी लगा दिया जाए, अभय भी जाएगा, ये थोड़ा सा बल डाल दिया जाएगा। इस प्रकार यह निपात के यह कार्य होते हैं। निपात के इतने ही 4 प्रकार के कार्य होते हैं। आप निपात के टाइप देख लेते हैं, प्रकार देख लेते हैं। निपात, नवनिपात, क्या नवनिपात, यानी नवनिपात मतलब 9 प्रकार के होते हैं। निपात के मुख्यतः 9 प्रकार होते हैं, 9 निपात होते हैं। और निपात 9 को हम थोड़ा यहाँ से समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है निपात से। आइए देखते हैं, पहला है 9 में पहला देखते हैं क्या नाम है, स्वीकार्य निपात। अब स्वीकार्य मतलब आपको एक्सेप्ट पता है, स्वीकार करना, ग्रांट करना। तो स्वीकार निपात जो आपको स्वीकार हो, जैसे जी हाँ जी, जैसे कोई बोलता है कुछ तो आप कहते हैं जी, और कोई बोलता कहते हैं जी हाँ कहते रहते ना, स्वीकार करते हैं, इसलिए आपको स्वीकार इसके अंतर्गत आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं नकारात्मक निपात। अब नकारार्थक निपात क्या है, जिसमें आप मना कर दें, नहीं, जी नहीं। आपसे कोई बात कर रहा, आपने मना कर दिया, तो बात क्या आएगी अंतर्गत, आप नकारार्थक निपात के अंतर्गत नहीं, जी नहीं आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है साथियों निषेधात्मक। अब निषेधात्मक दोस्तों, नकारात्मक तो ये भी है, लेकिन निषेधात्मक सिर्फ आपको मिलेगा मत आएगा, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, इस प्रकार तो सेंटेंस नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में मिलेगा आपको मत लगा रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रश्न बोधक निपात। अब यहाँ पर प्रश्न पूछने से रिलेट है दोस्तों, कोई ना कोई आपसे प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न बोधक निपात हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विस्मयादि बोधक। क्या विस्मयादि बोधक निपात। अब विस्मयाद में आश्चर्य, हर्ष का बोध होगा, काश की, क्या, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे, जिसमें आपको एक चिन्ह लगा रहेगा, जो इस प्रकार का चिन्ह लगा है ना, जिसको कहते हैं क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, यह लगा रहेगा साथियों। इस प्रकार पहचान जाएंगे आप। आदर बोधक निपात। अब आदर बोधक, किसी से बोलते हैं, आदर देते हैं, किसी ने कहा आप यहाँ आइए, तो बोलेंगे आप जी ये काम करेंगे, जी, तो आप थोड़ा सा आदर से उनसे बात कर रहे हैं ना, तो आदर बोधक जहाँ जी लगाया वहाँ आदर बोधक हो जाएगा। आइए देखते हैं, किसी चीज़ से तुलना जब की जाती है, तुलना बोधक हो जाएगा। राम सा, तुम सा अच्छा, है ना, जब तुलना करते हैं सा लगा हो तो आप तुलना बोधक समझ लीजिएगा, निपात है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अवधारणा बोधक निपात। अवधारणा बोधक निपात की बात करें, अवधारणा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक, सबसे पहला शब्द ठीक ही है, और लगभग है, और तकरीबन है, और करीब है। अवधारणा मतलब लगभग अवधारणा कैसी है, तकरीबन, लगभग, ठीक, करीब, है ना, ऑलमोस्ट। चलिए आगे देखते हैं नवनिपात नंबर 9, निपात का लास्ट, जिसका नाम है बलदायक, या फिर इसका नाम है सीमा बोधक निपात। बलदायक, बल से भी आप पता चल रहा है, थोड़ा सा बल देने के लिए, जैसे ही राम जाएगा, राम ही जाएगा, भी तुम पढ़ोगे, तुम भी पढ़ोगे ना, तो, तक, पर, सिर्फ, केवल, इस प्रकार के जो शब्द आप देखने को पाएंगे, वह बलदायक या सीमा बोधक निपात के अंतर्गत पाएंगे। तो दोस्तों आइए हम थोड़ा सा इसी सीरीज के अंतर्गत थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। जैसे कह रहे हैं यहाँ पर, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक, क्या नाम है, लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें तो अव्यय कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, कह रहे हैं क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, जो आपने पढ़ा, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं दोस्तों, कितने, 4 भेद होते हैं। आइए देखते हैं, कह रहे हैं पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, ठीक है। अब धड़ाधड़ जो है क्रिया विशेषण शब्द है, आपको पता है कि बिकना की ये क्रिया विशेषता बता रहा है, बिकना की ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, धड़ाधड़ इसलिए क्रिया विशेषण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, प्रतिदिन, कभी कभी, निरंतर आदि जो शब्द आए हैं कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये काल को बता रहा है। प्रतिदिन, कभी कभी, निरंतर, ये काल को बता रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है दोस्तों, तो उन्हें ही तो हम क्या कहते हैं, उन्हें तो निपात कहते हैं साथियों। जो आपने पढ़ा भी उन्हें को निपात कहते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता, ये आपने देखा पहले भी। ठीक, ही, तक, भी, भर आदि ये क्या है, निपात हैं। धीरे धीरे, धड़ाधड़ आदि क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि किसी चीज़ के धीरे धीरे चलो, चलने की विशेषता धीरे धीरे, धड़ाधड़ बिक रही है, बिकने की विशेषता धड़ाधड़, इस प्रकार क्रिया विशेषण है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 13 भागों में बांटा गया है ना। तो अर्थ के आधार पर अगर संबंध बोधक को आपने पढ़ा भी है, अव्यय को 13 भागों में आपने बांटा, 13 भागों को आपने नहीं पढ़ा तो जाके आप प्ले लिस्ट के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है साथियों, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं है। क्या कह रहा है साथियों, यह कह रहा है कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि के भावों से रहता है। किसे? जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि जो उसका फीलिंग है, भाव से रहता है, तो उन्हें तो है विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और किंतु, परंतु, इसीलिए, या, अथवा आदि समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं साथियों। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट के संबंध बोधक अव्यय 3 प्रकार के होते हैं, 3 भेद होते हैं इनके। अब संबंध बोधक अव्यय आपसे पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। आप तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण। अब यौगिक क्रिया विशेषण क्या है, कह रहा है संज्ञा। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु एवं और क्या कह रहा है, अव्यय शब्दों के मेल से बनते हैं। कह रहे हैं क्रिया विशेषण जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु या फिर अव्यय शब्दों के मेल से बनते हैं, ये क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। ठीक है साथियों, ये यौगिक क्रिया विशेषण इनके योग से सबसे बनते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में यह कह रहा है ना, लास्ट पॉइंट में कह रहा है साथियों कि बहुत, थोड़ा, अधिक, सर्वथा, प्रायः, किंचित, यथाक्रम आदि जो शब्द आए, जो जिसको आपने पढ़ा, ये परिमाण वाचक क्रिया विशेषण को दर्शा रहे हैं, या मतलब कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होंगे। तो दोस्तों बहुत है, ये परिमाण को बता रहा, थोड़ा परिमाण को बता रहा, सर्वथा परिमाण को बता रहा, यानी कि नाप तौल की बात यहाँ कर रहा है, इसलिए आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है और क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और नए वीडियो इंपॉर्टेंट सीरीज आप तक पहुँचाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।